हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आप से पॉजिटिव सा नमस्कार। मैंने कोर्ट रूम ड्रामा देखा था कि मामला लीगल है और मैंने आपको बोला था कि मुझे बड़ी ज़्यादा हंसी आई। अब मैंने एक और कोर्ट रूम ड्रामा देखा है जिसको एग्जैक्टली कोर्ट रूम ड्रामा तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारा कोर्ट के अंदर गुफ्तगू होता है जो आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देता है। इसका नाम है कागज़ 2। कागज़ 1 को डायरेक्ट किया था लेट श्री सतीश कौशिक ने, और उसके अंदर आपको काफ़ी इंटेंसिटी से ये दिखाया गया था कि इंसान जो जी गया है या मर गया उसको अपने कागज़ दिखा के किसी तरीके से अपने आप को वापस जीवित घोषित करना है। तो ये जो जद्दोजहद थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करी गई थी। कोरोना के टाइम के आसपास ये मूवी आई थी और काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हुई थी। यहाँ पर सतीश कौशिक खुद नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं, ये वीके प्रकाश ने डायरेक्ट करी है। तो कैसी डायरेक्ट करी है, क्या ये इमोशनल तार आपके छेड़ती है कि नहीं छेड़ती है? क्योंकि अगर एक बाप को मजबूरी हो जाए, बहुत ज़्यादा लाचारगी हो जाए, इतने तरीके के हद तक वो सिस्टम से लड़ने की कोशिश करे पावरफुल लोगों से, क्योंकि उसकी बेटी जो है एक लैक ऑफ मेडिकल अटेंशन, लैक ऑफ रोड क्लियरेंस की वजह से अपनी जान दे देती है। तो यहाँ पर जो केस चल रहा है वो एक पॉलिटिशियन और पब्लिक सर्वेंट के ऊपर चल रहा है, क्योंकि सुशील जी यानी कि सतीश कौशिक जी अपनी बेटी, जिसको एक एक्सीडेंट के द्वारा बचा सकते थे, रोड क्लियर ना होने की वजह से नहीं बचा पाए। जहाँ पर पॉलिटिशियन अपनी रैली कर रहे हैं, पब्लिक अपने पत्थरबाजी कर रही है और अपनी डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है, और वहाँ पर पॉलिटिशियंस का क्या रोल हो जाता है, क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, पब्लिक सर्वेंट्स का क्या रोल हो जाता है, प्रशासन का क्या रोल हो जाता है, पुलिस का क्या रोल हो जाता है। इतने सारे लोगों को अगर घेरे में ले लोगे तो जस्टिस इतना आसान होगा नहीं। जो ये मूवी के गुड पॉइंट्स हैं और जो थोड़े से वीक पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सतीश कौशिक जी, ब्रिलियंट एक्टिंग, बहुत सारी जगह पे उनका एक जो छाप है, थोड़ा लेट आते हैं मूवी के अंदर, लेकिन जो छाप है वो आपको दिखनी शुरू हो जाती है। चाहे वो मोनोलॉग्स हो एंड के, चाहे वो दिल दिलाने वाला सीन हो जहाँ पर ही विद अ हेवी बॉडी बट लेकिन वो कितनी जद्दोजहद लगा रहा है अपनी बच्ची को बचाने के लिए। वो जो सीन है, जेन्युइनली बहुत से लोग जिनकी डॉटर्स हैं घर के अंदर या बच्चे भी हैं, वो एकदम नम हो जाएंगे आंखें। और जिस सिंप्लिसिटी से यहाँ पर किया गया है, एक बेचारगी आपको लगातार फील होती रहेगी सिस्टम के अगेंस्ट, क्योंकि आप बहुत बड़े लोगों के अगेंस्ट कुछ बताना चाह रहे हो। तो जो डायलॉग्स हैं वो कॉमन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ना कि कोई बड़े बड़े मिलॉर्ड और तारीख पे तारीख जैसे डायलॉग यहाँ पर नहीं है। दूसरी मुझे चीज़ जो अच्छी लगी, जो एंड में आते आते थोड़ा रिवर्स होगी, वो था कि लॉ एंड ऑर्डर को या फिर जिस तरीके के हमारे संविधान है उसको ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करी गई है। यहाँ पर ये कोशिश करी गई है कि इनको अगर हम फॉलो ही कर ले तो कोई हादसे नहीं होंगे। तो ये कोई रेबल मूवी नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन करती है कि हम गवर्नेंस प्रोसेस और ये सब चीज़ें जिसका जो रोल है अगर वो ही कर लें तो सब कुछ सही हो जाएगा, दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। जैसे कि मैंने बोला, ये जो इफेक्टिवनेस है तभी हो सकती है जब आपके पास बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट एक्टर्स हो। तो चाहे वो अनुपम खेर हो, चाहे वो सतीश कौशिक जी हो, चाहे वो अनुपम खेर और उनके जो बेटे यहाँ पर दिखाए गए हैं, उनका जो इक्वेशन है जो कि कभी कभी मूवी को ड्रैग करता है दर्शन के साथ, अगर वो कंप्लीटली अवॉइड भी कर लेते तब भी चलता, लेकिन वो डायनेमिक्स भी कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी टाइप को डिफाइन करता है। थोड़ी सी मूवी उससे स्लो डाउन भी होती है। अब ये जो लॉ एंड ऑर्डर वाला जो चक्कर मैंने आपको बताया, ये कहीं ना कहीं मूवी के सेकेंड हाफ में थोड़ा स्लिप होता हुआ भी नजर आता है जब दर्शन की एंट्री होती है, जब थोड़ा सा एक्शन वाला मामला भी हो जाता है जिसकी अननेसेसरी चीज़ थी। तो कोर्ट रूम दलीलें जो थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक क्रांति का रूप ले लेती हैं, थोड़ा सोशल मीडिया भी दिखाने की कोशिश करी गई है। वो जो थोड़ा चीज़ है वो ढंग से इफेक्टिव तरीके से क्रांति की तरह नहीं दिखाई गई है, जिससे आप का जो ध्यान होता है वो भटकता है थोड़ा सा। और क्योंकि आप मेन कैरेक्टर्स के आसपास ज़्यादा नहीं होते हो, किसी और थर्ड कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हो, तो आपके जो दिल के तार भी हैं वो ज़्यादा अच्छे से नहीं जुड़ते हैं। बाकी जैसे मैंने बोला, एंड में एक बहुत ही शानदार डायलॉग आता है, मोनोलॉग आता है सतीश कौशिक जी का, जो कि बहुत इफेक्टिव है, बट थोड़ा सा अननेसेसरी एक्शन है, थोड़ा सा ओवर द टॉप जाती है मूवी। जो दर्शन करता है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मूवी को थोड़ा सा अनरियल बना देता है। जहाँ तक एक्टिंग की बात करें तो ही इज़ अ वेटरन एंड ही इज़ सुपर्ब इन द मूवी। अगर हम यहाँ बात करें अनुपम खेर की, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम बाद अनुपम खेर एक बैलेंस्ड एक्टिंग करते हुए नजर आए। काफ़ी हद तक अगर हम मेरे को फॉलो करते हो चैनल को, तो अब मैंने बोला है कि कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं ला रहे हैं, सेम ही तरीके की एक्टिंग करते रहते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेरिएशन लगेगा। बहुत ही ठहराव है। नीना गुप्ता भी हैं इसके अंदर, उनका जो रोल है वो कहीं ना कहीं सप्रेस किया गया, तो आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा और रोल दे देते तो थोड़ा और मज़ेदार यहाँ पर मामला हो जाता। शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, थोड़े और ऐसे इमोशनल तार जो हैं वो छिड़ जाते हैं। ओवरऑल बेसिस में जो मूवी के अंदर आपको थोड़ी सी कमी लगेगी कि कुछ एक्टर तो आपको इतना ज़्यादा इमोशनल कर देते हैं कि आपको लगता है मैं आप बहुत हाई पॉइंट पे चले गए हो, फिर वो रोलर कोस्टर की तरह
कहीं और मुद्दा चला जाता है और आप एकदम नीचे आ जाते हो, जो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आती है बात कि ऐसा डायरेक्टर साहब क्यों इधर उधर जा रहे हैं। मूवी को और शॉर्ट रख सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि आपको 2.5 घंटे की मूवी बनानी है, 2.25 घंटे की मूवी बनानी है। अगर शॉर्ट में इफेक्टिव बात कर सकते हैं तो वो कर लेनी चाहिए। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि आई हैव ह्यूज रिगार्ड फॉर सतीश कौशिक। एक अच्छा उनको सेंड ऑफ है, एक गिफ्ट है कि हम उनको दोबारा से पर्दे पे देख पा रहे हैं। जो भी अच्छी मूवीज़ और अच्छे आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो लास्ट मूवी के लिए तो हम ऐसा कुछ भी स्कोरिंग वोरिंग कुछ रखेंगे नहीं। इट्स गुड टू सी हिम बैक ऑन द स्क्रीन। हम यही सोचते हैं कि अगर ऐसे दोबारा हमको देख पाते हैं तो अच्छा होता। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।